डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे हमने शेफर्ड ने जब उनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की थी उनको किंग की, तो किंग ने उसके बाद उनको क्या रिवॉर्ड दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। अब क्या हुआ, ब्रीफली में जो डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें शेफर्ड को पता चल गया था कि जो वो कोई और नहीं, वो खुद किंग है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग ने उस वाइस शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस, और जो दूसरे गवर्नर्स थे फिर जेलस होने लगे थे न्यू गवर्नर्स से, एंड कॉल्ड डिसऑनेस्ट, और उनको फिर बोला न्यू गवर्नर जो शेफर्ड था उसको फिर डिसऑनेस्टी का टैग लगाया न्यू गवर्नर पे, शेफर्ड पे, जो ओल्ड गवर्नर्स थे उन्होंने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पार्ट 2। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." देखो इसका मतलब है कि जो अब किंग क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे थे, तो इसलिए मॉर्निंग उन्होंने रात को रेस्ट किया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने कहा, ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी काइंडनेस के लिए, जो तुमने मेरी हॉस्पिटैलिटी करी, मुझे मतलब अच्छे से कन्वर्जेशन किया, मुझे हर चीज़ ऑफ़र की, तो उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू उसने किंग ने बोला। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और मुझे बहुत दूर जाना है, तो मुझे इजाज़त दो जाने की, ये किंग ने कहा था शेफर्ड से। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने फिर रिप्लाई किया थैंक यू, उनको खुद को थैंक यू बोला शेफर्ड ने, योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी कि आपका धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ पर आए। द किंग वॉज स्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लेस्ड, मतलब किंग जो था वो सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा प्लेस्ड भी हो गया। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, किंग ने खुद ही मन मन में सोचा, ठीक है, मन मन में अपने दिमाग में उन्होंने खुद ही से सोचा कि मुझे आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे इसी तरीके के लोग चाहिए जो मेरे लिए काम कर सके मेरे पूरी उसमें राज्य में। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, किंग ने फिर इस हम्बल शेफर्ड को एक छोटे से स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। देखो वो पुअर है, अब एकदम से वो कहाँ चला गया, वो एक गवर्नर बन गया स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, और फिर क्या दिया, पावर और डिग्निटी भी साथ में दे दी थी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, अब देखो शेफर्ड जो था वो अभी भी जैसे पहले वो मतलब हम्बल था, वाइज था, ऑनेस्टी रखता था अपने अंदर, लॉयल्टी उसके अंदर थी, सेम ऐसा ही आज भी है, मतलब वो गवर्नर बन गया तब भी वो इतना ही अच्छा था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, अभी भी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत सिंपैथी, गुडनेस, इन सब चीज़ों की वजह से जो पीपल थे, जो बाकी के लोग थे, वो उस न्यू गवर्नर से, देखो शेफर्ड एक न्यू गवर्नर बन गया था, तो बार बार अब हम शेफर्ड लेंगे नहीं, बार बार हम न्यू गवर्नर बोलेंगे, ठीक है। ही वॉज अ काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, देखो अपनी फेम की वजह से, अपनी ऑनेस्टी की वजह से वो पूरे कंट्री में अपने मतलब एक तरीके से वाइज गवर्नर का टैग लग गया था कि सबसे अच्छा गवर्नर। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, और जो तो बाकी के जो दूसरे गवर्नर्स थे उनके अंदर एक जेलेसी ग्रो हो गई अपने अंदर, और फिर वो बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और फिर किंग से वो शेफर्ड के अगेंस्ट बताने लगे। शेफर्ड इट मीन्स न्यू गवर्नर्स के अगेंस्ट, जो न्यू गवर्नर था शेफर्ड उसके अगेंस्ट किंग को भड़काने लगे थे। दे सेड, वो बोलते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, ऑन न्यू गवर्नर शेफर्ड जो है वो डिसऑनेस्ट है। देखो वो ये सब वो खुद नहीं कह रहे, ये सब उनकी जेलेसी कह रही है, वो चिढ़ रहे हैं क्योंकि उनसे, तो ये सारी चीज़ें। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वो कहते हैं कि मनी की वजह से वो यहाँ सब ये सब कर रहा है। एंड दैट ही कलेक्ट अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, वो लोगों से टैक्स पे करते हैं, वो लोगों से टैक्स लेता है, जो लोग उन्हें टैक्स पे करते हैं ना वो उन सबसे टैक्स लेके खुद मनी मतलब वो रख लेते हैं, वो ये सब चीज़ें उन्होंने झूठ झूठ बोल दी। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, क्योंकि वो उनके पास एक आयरन चेस्ट है, आयरन चेस्ट यानी कि एक अलमीरा बक्सा टाइप होता है जो हमेशा उनके पास रहता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, हम झूठ बोल रहे होते, तो वो अपने साथ आयरन चेस्ट को क्यों रखते हैं, हमेशा बक्सा जो होता वो क्यों रखते हैं। Perhaps he carried it in a treasure that he had secretly collected, तो वो कहते हैं हो ना हो
आपका उस बक्से के अंदर, उस आयरन चेस्ट के अंदर उन्होंने ट्रेजर यानी कि खजाना रखा हुआ है सीक्रेटली। आफ्टर ऑल, और फिर एक तरीके से वो कहते हैं आफ्टर ऑल दे सैड मॉन्किंगली, यानी कि वो मजाकी तौर पर कहते हैं, वो जो दूसरे गवर्नर्स होते हैं वो कहते हैं ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड। आफ्टर ऑल वो रहेगा तो ऑर्डिनरी शेफर्ड ना, पुराना शेफर्ड गरीब जो था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो वैसे ही बिहेव करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें करके वो किंग को भड़का देते हैं कि ये सब वो आयरन चेस्ट के अंदर उन्होंने खजाना रखा हुआ है, ट्रेजर्स रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें वो इसीलिए करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर है तो अपनी हरकत तो दिखाएगा ही। तो ये सारी चीज़ें उसने किंग से, ये बाकी जो गवर्नर्स थे, ये देखिए ये जो गवर्नर्स थे इन्होंने किंग से कही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो ये स्मॉल ब्रीफ बताया हुआ है नेक्स्ट पार्ट का, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, दैट्स वाई यहीं पर स्टॉप करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।